आज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बहुत महीन बिंदु पर टिका हुआ है, जिसमें पावर्स ऑफ ए रिविजनल कोर्ट अंडर सेक्शन 397(401) CRPC को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से बदल दिया है कि सभी आरोपियों की डिफेंस में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया लगता है। पिछले लगभग 50 वर्षों से एक कानून आरोपियों के हितों की रक्षा कर रहा था, वह अब सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसा लगता है जैसे कि आरोपियों के विरोध में और प्रोसिक्यूशन के पक्ष में आकर खड़ा हो गया हो। कर्नाटक मड्डूर के थोपनहल्ली गांव में 25 दिसंबर 2016 को पानी के बंटवारे को लेकर एक झगड़ा हो गया था, जिसमें 2 लोगों का मर्डर और कई को चोटें आ गई थी। 26 दिसंबर 2016 को सेक्शंस 143, 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504 और 114 IPC के तहत केस दर्ज किया गया था। घायलों को पहले मड्डूर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, वहां से उन्हें मांड्या के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। इसी दौरान 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अब एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए, इस केस के अपलेंट को प्रथम सूचना देने वाला दिखाया गया था, अर्थात उसी की सूचना पर इस केस की FIR दर्ज हुई थी। जब क्रिमिनल ट्रायल के दौरान डॉक्टर PW2 का बयान रिकॉर्ड किया गया कोर्ट में, तो उसने बताया कि IO अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अस्पताल में आया था और उसने डॉक्टर से सर्टिफाई करवाया था कि वह अपलेंट बयान देने की स्थिति में है। जब डॉक्टर ने सर्टिफाई किया तो उसके बाद पुलिस IO ने उस अपलेंट का बयान दर्ज किया था। आगे बढ़ने से पहले आप देखिए कि इससे यहाँ क्या कानूनी पेचीदगी पैदा हो गई है। पुलिस IO द्वारा दर्शाई गई बात के अनुसार अपलेंट ने अपने बयान से FIR रजिस्टर करवाई थी और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई थी। FIR को हमेशा कोर्ट में एग्जिबिट करवाया जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर के बयान के अनुसार अपलेंट का बयान इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान दर्ज हुआ था, अतः वह मात्र सेक्शन 161 CRPC का बयान था, जिसे गवाही के दौरान कभी एग्जिबिट नहीं करवाया जा सकता है। एक और समस्या थी कि यदि अपलेंट का बयान जो भी रिकॉर्ड पर है वह 161 CRPC का बयान था, तो इस केस की FIR कहाँ थी? FIR पर सवाल उठने से यह पूरा ही केस बेकार हो जाने वाला था और आरोपियों को इसका लाभ मिलने वाला था। डॉक्टर PW2 के बयानों के बाद क्रमशः अपलेंट के बयानों का नंबर आया। उसके बयानों में उसने कहीं भी यह नहीं कहा था कि उसने ही FIR दर्ज करवाई है। बयानों के दौरान जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस की FIR को एग्जिबिट करवाने लगे, तो डिफेंस काउंसिल ने अपना लीगल ऑब्जेक्शन लिया और FIR को एग्जिबिट करवाने का विरोध किया। ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन तथा डिफेंस दोनों की बहस सुनी और स्थापित नियमों के मुताबिक अपने निर्णय डेटेड 3 अक्टूबर 2019 के अनुसार अपलेंट के बयान को FIR के रूप में एग्जिबिट करवाने से इनकार कर दिया। यही प्रचलित कानून था और ट्रायल कोर्ट का निर्णय उसी कानून के अनुसार था, तो प्रोसिक्यूशन ने इस बात को स्वीकार कर लिया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कोई अपील रिवीजन कुछ नहीं किया, लेकिन अपलेंट व आरोपियों की परस्पर शत्रुता थी, अतः अपलेंट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिवीजन फाइल कर दी। हाई कोर्ट ने मामले को सुना और अपने निर्णय डेटेड 20 दिसंबर 2021 में अपलेंट से उसके लोकस स्टेंडाई या सुने जाने के अधिकार की बाबत बात पूछी। हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध रिवीजन का अधिकार केवल एक परिस्थिति में दिया गया है, जब आरोपी को बरी कर दिया गया हो। इससे पहले पीड़ित के पास रिवीजन का कोई अधिकार CRPC के तहत नहीं है। आप सभी व्यूअर्स जानते होंगे कि कानून की यह सर्वमान्य स्थिति है कि पहली बात, चलती इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड किए गए बयान को वस्तुतः बयान 161 CRPC का बयान कहते हैं। दूसरी बात, किसी केस की FIR को संदेहास्पद बना देने से पूरा केस संदेहास्पद हो जाता है। और तीसरी बात, पीड़ित पक्ष को ट्रायल कोर्ट के विरुद्ध केवल एक स्थिति में रिवीजन का अधिकार CRPC में दिया गया है, और वह भी तब जबकि आरोपी को बरी कर दिया गया हो। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों के निर्णय समकालीन कानूनों के मुताबिक थे। आखिर में अपलेंट ने हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें।
केस का नाम है होनैया TH वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, क्रिमिनल अपील नंबर 1147 ऑफ 2022। यह SLP क्रिमिनल नंबर 2021 ऑफ 2022 में पैदा हुई थी। इसे CJI डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने और जस्टिस JV पारदीवाला ने 4 अगस्त 2022 को तय किया था। अपने विचार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय KK पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006 SCC 195 पर विचार किया। इसमें इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को परिभाषित किया गया था। उस पुराने निर्णय में लिखा था, यह लगभग एक सुनिश्चित टेस्ट है कि यदि किसी पार्टी की ऑब्जेक्शन को मान लिया जाए तो क्या वह ट्रायल की उस स्टेज को अपने आप में फाइनल बना देगा, और यदि ऐसा है तो ऐसे ऑब्जेक्शन पर पास किया गया ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं होगा और सेक्शन 397 पार्ट 2 CRPC के तहत बाधित भी नहीं होगा। सब व्यूअर्स जानते हैं कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ सेक्शन 397 CRPC में रिवीजन फाइल नहीं की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डर उस स्टेज का अंतिम रूप तय कर दे वह इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं होगा। इन हालात में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं था, अतः वह ऑर्डर अपने स्वरूप और कंटेंट से पूरे केस का भविष्य और दिशा तय कर रहा था। इन हालात में उस ऑर्डर को इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और उसके खिलाफ रिवीजन मेंटेनेबल होगी, अर्थात रिवीजन की जा सकेगी। इसके बाद अगला पॉइंट यह था कि क्या पीड़ित के पास राइट टू फाइल रिवीजन होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय के पांडुरंगन वर्सेस SSR वेलुस्वामी 2003 8 SCC 625 का हवाला दिया और कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सेक्शन 397 और 401 CRPC के तहत रिवीजन की शक्तियां उस हाईकोर्ट के विवेक पर आधारित शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों का व्यवहार, इन शक्तियों का उपयोग वह हाईकोर्ट स्वयं भी कर सकता है और किसी पार्टी के ध्यान दिलाने पर भी कर सकता है। यदि हाईकोर्ट के पास स्व विवेक पर आधारित शक्तियां पहले से ही उपलब्ध हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने स्वयं उन शक्तियों का उपयोग किया या किसी पीड़ित के कहने पर किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने एक और दूसरे पुराने निर्णय शीतला प्रसाद वर्सेस श्रीकांत 2010 2 SCC 190 का भी हवाला दिया। उसमें कहा गया था कि यदि ट्रायल कोर्ट गलत तरीके से एविडेंस बंद करने का हुक्म देता है और प्राइवेट कंप्लेनेंट उस निर्णय के खिलाफ रिवीजन करना चाहता है तो उस प्राइवेट कंप्लेनेंट को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह और अधिक प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को गवाही के लिए बुला सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो शीतला प्रसाद वाला केस था, इसको अभी हाल ही के एक अन्य जजमेंट मेनका मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2019 18 SCC 721 में भी अनुमोदित किया गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि जब ट्रायल कोर्ट ने मुख्य एविडेंस पर ध्यान न दिया हो तो भी अपलेंट को रिवीजन का अधिकार दिया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर डेटेड 3 अक्टूबर 2019 एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं था, अतः उसके विरुद्ध रिवीजन की जा सकती है। हाई कोर्ट के पास रिवीजन सुनने की अपनी विवेक आधारित शक्ति होती है, अतः यह बात मायने नहीं रखती है कि वह किसके कहने पर उपयोग की गई, वह उपयोग की जा सकती है। इन दोनों आधारों पर केस के अपलेंट द्वारा हाई कोर्ट में की गई रिवीजन कानूनन सही है। हम इस वर्तमान केस में अपलेंट द्वारा की गई अपील को स्वीकार करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह अधिकार होगा कि वह अपलेंट उस विवादित बयान को एग्जिबिट करवा सके और मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़वा सके। यहाँ अब हम अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह निर्णय प्रोसिक्यूशन के पक्ष में अधिक झुका हुआ है। यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान दर्ज बयानों को भी आप एग्जिबिट करवाने लगेंगे तो एक आवाज की गूंज सुनाई देगी कि जैसे भी करके इस आरोपी को तो सजा कर ही दो। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य केस आया था, वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उस केस के बाद यह दूसरा केस है जिसके कारण सब आरोपियों में एक भयावहता की स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान केस का यह वीडियो तो आपके सामने है, जबकि वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।